खड़गे को उत्तराखंड में उनके मंच को धोया गया, हवन किया गया, उनको राजस्थान के मंदिर में जाने नहीं दिया गया। जगजीवन राम इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, बनारस में संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन करने के बाद उसे 101 घड़ा से धोया गया। ये देश के कण कण में जातिवाद की बदबू भरी है, वर्ण व्यवस्था की बदबू भरी है। ये कुछ नालायक लोग, कुछ सिरफिरे लोग आरक्षण को खत्म करने की तो बात करते हैं, लेकिन जातिवाद को बरकरार रखना चाहते हैं। आरक्षण खत्म हो, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जातिवाद भी खत्म हो। जातिवाद को तुम रखना चाहते हो, कदम कदम पर जातिवाद का विरोध करते हो, कदम कदम पर छुआछूत लोगों के साथ करते हो। वोट लेने के लिए 5 स्टार होटल से खाना मंगाते हो, बिस्लरी की बोतल मंगाते हो, फिर उस गरीब के घर में सफाई करवा के फिर आप खाना खाते हो और ये दिखाते हो कि हम छुआछूत नहीं मानते, हम ऊंच नीच नहीं मानते। ये देश पूरा का पूरा सदियों से, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं वो लोग कम से कम जो शूद्र काम करते हैं, जो शूद्रों ने अपमान हजारों साल से झेला है, एक बार आप भी उसको झेल कर देखो। ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली, लेकिन आंतरिक आजादी जो लोग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी लोग हैं, उनको अभी तक इस देश में आजादी नहीं मिली। कहीं उनका चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, कहीं मंदिर को धोया जा रहा है, राष्ट्रपति जैसी शख्सियत को मंदिर की सीढ़ियों से वापस लौटना पड़ रहा है, अखिलेश जैसे व्यक्ति के उसके बंगले को धोया जा रहा है, कहीं कमीज पहनने पर, अंबेडकर की कमीज पहनने पर पिटाई हो रही है। यदि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी गाड़ी में चल रहा है तो उसे गुजरात में नंगा करके मारा जा रहा है। और यदि ये अपने हक हकूक की बात करता है, कॉकरोच पार्टी वालों ने की बात, तो उनको आतंकवादी बताया जाता है। जब जब यहाँ शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने हक और हकूक की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, यदि वो शेड्यूल कास्ट है, यदि वो बैकवर्ड है, यदि वो मुसलमान है, तो कहीं धार्मिक मतभेद किया जाता है तो कहीं जातिवादी मतभेद किया जाता है। पूरा देश, हम सोच रहे थे कि अंग्रेजों से देश गुलामी से छुटकारा मिलेगा, हम सोच रहे थे कि हमें भी यहाँ आजादी मिलेगी, लेकिन अभी इस देश में तीसरी आजादी की जरूरत और है। अंग्रेजों से ये देश मुक्त हुआ, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को रोज कुचला जा रहा है। काशीराम कहा करते थे, कांग्रेस सांपनाथ तो भाजपा नागनाथ। कांग्रेस में भी, भाजपा में भी कौन लोग हैं? वही कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। और कांग्रेस में कौन लोग हैं? दलित को कुछ भी पद ये दे सकते हैं, लेकिन दलित को सम्मान देने का काम ये नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी समता की बात करते हैं, कई अभी लोग, वो प्रोफेसर रतनलाल और हमारे छोटे भाई राजेंद्र पाल कांग्रेस की वकालत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिस पार्टी में वो करनी भी चाहिए, लेकिन इन लोगों से कहो, कांग्रेस के लोगों से कहो, राहुल जी से कहो, सोनिया गांधी से कहो कि ये जो अपमान हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसके लिए पूरी कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने ये धोया, उन पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी धाराओं में उनको इंट्रोगेट करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों का मैं देख रहा हूं, एक शब्द नहीं आ रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं कह रहे हैं। जैसे कोविड का अपमान हुआ था जगन्नाथपुरी में, एक भी बीजेपी वाले आदमी ने उसका विरोध भी नहीं किया, उसका खंडन भी नहीं किया, उसका मंडन भी नहीं किया, और उसका एक भी आर्गुमेंट किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री हो मोदी, चाहे ये आपके बड़े बड़े नेता हों, राजनाथ हों, अमित शाह हों, एक ने भी विरोध नहीं किया। और जिन लोगों ने, जिन पंडित पुजारियों ने मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, उन लोगों के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। अरे भाई, जहां तुम्हारा सम्मान ही नहीं बचा, क्या करोगे पद लेकर? क्या करोगे MP MLA बनकर?
क्या करोगे राष्ट्रपति बनकर? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आत्मसम्मान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन बीजेपी वाले जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कांग्रेस में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको अविलंब इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आंदोलन करेंगे तो इनको ही खुद निकाल दिया जाएगा, आंदोलन करेंगे तो इनको ही लगा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से ब्राह्मण और ठाकुरों का कांग्रेस में वर्चस्व रहा, लेकिन जब उनको दिख गया कि बीएसपी का वोट कौन काट सकता है, बीएसपी को कमजोर कौन कर सकता है, तो रतनलाल जी को और राजेंद्र पाल जी को आगे कर दिया। अब हमारे बीपी अशोक जी, जो पहले बहुत कांग्रेस का विरोध करते थे, बहुत जातिवाद का विरोध करते थे, बहुत समता की बात करते थे, मानवता की बात करते थे, अंबेडकर की बात करते थे, साहू जी महाराज की बात करते थे, ज्योतिराव फुले की बात करते थे, वो भी कांग्रेस की गोद में झड़ाक से चले गए। वो देख रहे हैं अपनी कुर्सी तलाश में, एक कुर्सी छूटी दूसरी कुर्सी मिल जाए। अरे भाई, आप तो, आपके पिताजी, आप सब परिवार तो पूरा अम्बेडकरवादी रहा है, कांग्रेस में क्या करने चले गए? कांग्रेस में क्या रखा है? अरे कांग्रेस तो अच्छी पार्टी, आप एएसपी में चले जाते, बीएसपी में चले जाते, समाजवादी पार्टी में चले जाते। काशीराम जी बोल गए थे, सांपनाथ और नागनाथ कांग्रेस को और बीजेपी को। ये लोग कोई समाज विमाज का काम नहीं कर रहे, इनको केवल एक अच्छी कुर्सी की तलाश है, एरोप्लेन की टिकट की तलाश है, अच्छे मकान की तलाश है, अच्छी सुविधाओं की तलाश है। कौन अंबेडकर का काम कर रहा है? कौन अंबेडकर का मिशन को चला रहा है? अरे आप कांग्रेस में चले गए, खड़गे आपकी ही जाति के हैं, बीपी अशोक जी, राजेंद्र पाल जी, रतनलाल जी, प्रोफेसर। अरे जंतर मंतर पे जाओ, आंदोलन करो कि खड़गे के साथ जो अपमान हुआ है, खड़गे के साथ जो बदतमीजी हुई है, खड़गे का जो अपमान किया है, उसके लिए एफआईआर करो और उनको इंट्रोगेट करके उन्हें जेल के सिंकचों में ठोको, उन पर एससी एसटी एक्ट लगाकर। ये नहीं कर सकते। क्यों? कि कांग्रेस में भी ढेर सारे ब्राह्मण बैठे हैं, ढेर सारे मनुवादी बैठे हैं, ढेर सारे विषमतावादी बैठे हैं, ढेर सारे मनुवादी बैठे हैं, इसलिए वो लोग करेंगे नहीं। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि इनके मुगालते में मत आना। कुछ लोग कह रहे हैं कोई भी जीते बीजेपी को हटाओ, कोई भी आए हमें उससे कोई सरोकार नहीं। अरे भाई, आप अपना अमूल्य वोट देकर कांग्रेस को लाओगे बीजेपी की जगह, वो भी बीजेपी की मनुवादी की नंबर बी पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ये खड़गे साहब के हुआ है वो बहुत निंदनीय, अशोभनीय, अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक है। इन्हें शेड्यूल कास्ट के अपमान से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेसी को। इनको केवल एक मुखौटा करके शेड्यूल कास्ट के वोट लेना चाहते हैं। जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, इन लोगों ने जगजीवन राम के फोटो लगाकर गांव-गांव में और वो इलेक्शन लड़ा जगजीवन राम के नाम पर, और पूरे शेड्यूल कास्ट ने वोट कांग्रेस को दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आई तो सारे लोग विरोध करने लगे, चाहे वो दूसरी पार्टी के क्यों नहीं थे, चाहे चरण सिंह चौधरी क्यों नहीं थे, चाहे और लोग ही क्यों नहीं थे। उन लोगों ने विरोध किया कि ये नाली की ईंट चौबारे में लगेगी, ऐसा बोला।